हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 टायर 1 का वो पेपर जो किस दिन लिया गया था। आप देख सकते हैं 30 मई को लिया गया था सेकंड शिफ्ट में। तो 30 मई को सेकंड शिफ्ट में जो भी एसएससी सीएचएसएल टायर 1 का पेपर लिया गया था 30 मई 2022 को सॉरी, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन आए थे वो सारे हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो बाईलिंगुअल है, मैं डेली ये बात बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप लैंग्वेज को लेके परेशान ना होइए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बाकी के लगभग कई सारे शिफ्ट सॉल्व कर रखे हैं, आप उन्हें भी जा करके देखिए। इसकी प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चैनल के पेज पे भी जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आप एमटीएस का पेपर देने जा रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि एमटीएस 2020 का पेपर का सोल्यूशन देख के जाओ, साथ में सीएचएसएल 2020 का सोल्यूशन देख के और साथ में उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करके जाओ। और जो सीएचएसएल 2021 है ये भी देख के जाओ, ठीक है। इतना कम से कम करके जाओ आप। और इन सब का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सबको मैंने सॉल्व कर रखा है, तो आप वहां से जा करके देख लो। अगर आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर को ही प्रिपेयर करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, तो आप जा करके उसकी भी चेक कर सकते हो। हमने चैप्टर वाइज भी सोल्यूशन डाला है, ठीक है। इस जो सी एच एस एल 2021 है इसकी भी चैप्टर वाइज सोल्यूशन आएगी, बस पीडीएफ रेडी हो रही है। जैसे पीडीएफ रेडी होती है तो हम सोल्यूशन रेडी कर देंगे, ठीक है। मतलब कि स्टार्ट कर देंगे। अभी चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि पेड कोर्स भी मैंने लॉन्च कर दिया है अभी अभी मैथ्स के लिए, मैथ स्पेशल की। अच्छा देखो, मैथ स्पेशल की कई तरीके के पेड कोर्स आते हैं, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, किसी और टीचर की नहीं। जैसे आप देखो ये कुछ 999 में भी अवेलेबल होते हैं, कुछ 1099 में अवेलेबल होते हैं, और जो अभी आया है वो 1399 में अवेलेबल है। हालांकि अगर आप पहले लेते हैं फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 1299 है, ठीक है। तो आप देखोगे ये जो वेरिएशन आता है तो उसी तरह के आपके कंटेंट भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 799 में ले लोगे, आप बोलोगे कि मुझे 899 में दे दो और उतना मेहनत कर दो जितने कि हम 1299 वाले में करते हैं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखो आप 6 महीने क्लास चलाना है, कम से कम मिनिमम 6 मंथ तो लगेंगे ही लगेंगे। और 6 मंथ के लिए आप कितना फ़ी दे रहे हो, बस 1299। आप बोलोगे कि ये तो दूसरी जगह 1000 रुपये में भी अवेलेबल है। तो ये आप लगा लो कि मैं जितने मेहनत करके दूंगा आपके लिए उतना शायद और कहीं मिल पाए आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं मिलेगा ही नहीं, मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ मैंने अपने हिसाब से बस एक मिनिमम सी प्राइस रखी है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेरा फ़ायदा नहीं है। 6 महीने किसी को पढ़ाना बस 1300 रुपये में, 1299 रुपये में, ये कोई बहुत बड़ा तीर मारना नहीं हुआ, ठीक है। तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। अगर आप अफोर्ड कर पाओगे तो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत मैं करूँगा इसमें। आप देखोगे जब जो जो ज्वाइन करेगा, जैसे अभी एडवांस की जो बैच चल रही है, तो जिन्होंने एडवांस बैच ले रखा है आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। एडवांस में आप देखोगे केवल ज्योमेट्री के 30 से ज़्यादा क्लासें लग रही हैं। क्या चाहिए अब आप बताओ। आप देखोगे कि ज्योमेट्री में मैं स्क्वायर की अलग से वीडियो लेके आता हूँ, स्क्वायर पे अलग से क्वेश्चन होता है, फिर रेक्टेंगल का अलग से होता है, उसके प्रॉपर्टी क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे करके तो कम से कम 30-40 वीडियो तो ज्योमेट्री के हो गए हैं, ठीक है, एडवांस में। तो इतना डीप लेके मैं चलता हूँ कि एक बार अगर आप पढ़ लें तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत कतई नहीं पड़ेगी, ठीक है। पढ़ने की ज़रूरत का मतलब सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, रिवीजन जो होता है, प्रैक्टिस जो होते हैं वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी तो स्पीड बनेगी। स्पीड कैसे लाना है, कैलकुलेशन सही करना है, ये तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल चलो, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो भी मैंने यूट्यूब पर काफ़ी कुछ दे रखा है, आप उनसे प्रैक्टिस करो, और अभी मैं कर ही रहा हूँ, इससे प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। और अगर इसकी पीडीएफ नहीं है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार वाला ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख रहे हैं अलजेब्रा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है आपको 2x प्लस वाई 8 है, एक्स वाई 6 है, तो आपसे ये कह रहा है कि 4x² प्लस वाई स्क्वायर बता दो। देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने कई बार दे रखा है कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या कर लो। देखो आप 6 कैसे ला सकते हो, दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 6 है तो आप कैसे ला सकते हो, 3 2 जा 6 ला सकते हो। यानी कि x को आप 3 रख सकते हो या 2 रख सकते हो, वैसे ही y को आप 3 रख सकते हो या 2 रख सकते हो। यानी कि जब x 3 रखोगे तो y को तो 2 रखना पड़ेगा, ऐसे केस में 2 या 3 रख सकते हो। पहला पेयर चेक कर लो, अगर x को आप 3 रखते हो तो ये 3 2 जा 6 बनेगा, y2 8 आ जा रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू हम 3 और y की वैल्यू 2 ले सकते हैं, ये फिट बैठ गया। अब x की जगह पर 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 जा 36, और प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये 40 आ गया आंसर।
अगर ये वेरीफाई नहीं होता तो हम 2 3 पे वेरीफाई करते, फिर भी नहीं होता तो फिर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू 9 है तो ये लंबी चौड़ी आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी। देखो ऐसे में आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो ये आपको याद होगा, इसमें से x टू द पावर 4 कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x और माइनस का कितना 10, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको 9 ही बना दें, इतना करने का फायदा ही क्या है 10 रख के, फिर तो आगे सॉल्व करना। क्या कहना चाहता हूँ ये बात समझिए, जैसे मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करना चाहता हूँ। देखो ये बात देख करके पता लग गई हमें कि देखो यहाँ पे 9 है ना, तो हमें किसी तरह x माइनस 9 लेके आना है, ये बात समझिए, x माइनस 9 लाना है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर देता हूँ कि ये कितना है 9x टू द पावर 4 और माइनस x टू द पावर 4, इसको भी उसी तरीके से ब्रेक करता हूँ मैं 9x क्यूब और प्लस x क्यूब, इसको भी उस तरीके से आप ब्रेक करके लिख दो, ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस में और माइनस में x स्क्वायर, इसको भी आप ब्रेक कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप बोलो कि माइनस का 9x, सॉरी प्लस का 9x और प्लस का x। देखना इससे फ़ायदा क्या होगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो पहला ये दो टर्म हुआ, अब देखो मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसे समझ पाओगे, हालांकि कुछ लोग समझ भी जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार इलेबोरेट कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे कमेंट करके कि आप तो बस खुद से ही सॉल्व कर देते हो, हमें आता नहीं। देखो मैं ये कर देता हूँ x टू द पावर 5 और माइनस, इसको मैं लिखना चाहता हूँ कि ये 9x टू द पावर 4 हुआ और माइनस x टू द पावर 4 प्लस ये जो है आपका 10x क्यूब, तो 10x क्यूब को भी हम वैसे ही लिखेंगे 9 के फॉर्मेट में, यानी कि 9x क्यूब और प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, और माइनस जो 10x स्क्वायर है इसको भी मैं वैसे ही लिखूंगा 9x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, 10x को भी वैसे ही लिखूंगा प्लस का 9x और प्लस का x और माइनस का 1। अब इसमें से जहां भी कॉमन हो रहा है ले लो, इसमें से x टू द पावर 4 कॉमन लोगे तो ये x माइनस 9 बनेगा, यहाँ से आप x क्यूब कॉमन ले लोगे तो ये x माइनस 9 बनेगा इस दोनों में से, फिर प्लस यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो एक्स माइनस 9 बनेगा, माइनस यहाँ से आप एक्स कॉमन ले लोगे तो एक्स माइनस 9 बनेगा और प्लस एक्स माइनस 1 बन गया, यही है। अब आप देखो यहाँ से जब x की वैल्यू 1 है तो x माइनस 9 तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि x तो 9 ही है, x की वैल्यू 9 है तो x माइनस 9 जीरो आ जाएगा, और अगर x माइनस 9 जीरो है तो जहाँ जहाँ x माइनस 9 होगा वो तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो ओवरऑल x माइनस 1 बचा और x की वैल्यू 9 थी, तो 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा 8, तो 8 अपना आंसर है। आई थिंक आप बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू ट्रेन्स लीव आगरा फॉर कलकत्ता at 9 am and 9:30 am respectively and travel at 240 km per hour and 300 km per hour respectively, how many kilometers from Agra। डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है, सॉरी ये कह रहा है कितने किलोमीटर दूर, आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर ट्रेनें मिलेंगी। दो ट्रेनें हैं, दोनों ही आगरा से कोलकाता के लिए चल रही हैं, लेकिन पहली ट्रेन जो है वो 9 बजे चली है, 9 बजे जो चली है वो 240 की स्पीड से चली है, दूसरी ट्रेन 9:30 बजे यानी कि आधे घंटे बाद चलती है। आप बताओ दोनों को पॉइंट ए से शुरू करना है, तो पहली ट्रेन जो 9 बजे चली है और दूसरी ट्रेन तो 9:30 बजे चलेगी यानी कि आधे घंटे बाद, तो आधे घंटे पहले जो चली है वो तो आधे घंटे में कुछ डिस्टेंस कवर कर देगी। देखो वो पर आवर चलती है 240 किलोमीटर, तो आधे घंटे में वो 120 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, और जब तक ए आधे घंटे में यहाँ आकर पे पहुंच जाएगा तब बी यहाँ से शुरू करेगा 9:30 पे, ठीक है, 9:30 तक तो ये आधे घंटे में आधा चल देगा, यानी कि हर एक घंटे ये 240 चल रहा है तो आधे घंटे में 120 किलोमीटर चल देगा, तब बी ये स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि बताओ दोनों के मिलने का टाइम क्या होगा, आगरा के बाद कितनी दूरी पर मिलेंगे। आपको पता है कि अब दोनों की टाइमिंग अगर हमने सेम कर दिया, यहाँ से जब ए चलेगा तब बी यहाँ से चल रहा है, इसके बाद दोनों के लिए टाइम सेम है, और आपने पढ़ा होगा कि अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। स्पीड का रेशियो क्या है, एक का स्पीड है 240 और दूसरे का स्पीड कितना है, तो आप बोलोगे 300, तो इसका रेशियो कितना बन गया, 60 से काट लो 6 चौके 24 और 6 पचे 30, तो 4 और 5 का रेशियो आ गया, यानी कि ये एक ज़्यादा चल रहा है, दूसरी ट्रेन पहले से 1 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है, 1 यूनिट ज़्यादा चल रही है, लेकिन क्वेश्चन में ये कितना है 120 है, तो एक की वैल्यू अगर 120 किलोमीटर हो गया तो आप 5 की वैल्यू निकाल लो, 5 की वैल्यू 12 पच्चे 60 यानी कि 600 किलोमीटर आंसर आएगा। देखो 5 क्यों निकाला हमने, दूसरी ट्रेन का निकाला है क्योंकि बाद में यही जाएगी तो ये जितना दूर चलेगा उतना मिल गया। अगर आप ए का निकालोगे कि हम 4 की वैल्यू निकाल दें, तो देखो अगर आप ये कहो कि एक की वैल्यू है 120 तो 4 की वैल्यू 12 चौके 48 यानी कि 480 किलोमीटर, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो इसके बाद आएगी 480 किलोमीटर, और फिर आप देखोगे कि ये 120 पहले ही चल के आया तो 120 और 480 आप ऐड कर दोगे तो भी 600 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपए, यहाँ पर मैं ये पढ़ देता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट
ऑन 10,000 रुपीज़ फॉर 1.5 ईयर्स एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। देखो ये 1.5 साल के लिए कह रहा है, एक बार ईयरली ले लो, एक बार हाफ ईयरली ले लो 4% के रेट पे। तो देखो जब ईयरली लोगे तो रेट कितना लोगे आप 4%, और टाइम आपके पास कितना है तो आप बोलोगे कि 1.5 यानी कि 1.5 ईयर्स ये कह लो आप। और जब आप हाफ ईयरली लेते हो 1/2, तो रेट कितना हो जाएगा, रेट हाफ होगा यानी कि 2%, और टाइम डबल हो जाएगा यानी कि डेट का डबल, सॉरी 3 होगा ना, तो टाइम हो गया यहाँ पर 3 ईयर्स, यही होगा। तो मैं परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर अगर परसेंटेज आप लगाते हो तो पहला पूरा साल है तो 4% लगेगा, दूसरा आधा साल है तो 4 का आधा 2% लगेगा। तो CI कितना बनेगा बताओ, ये फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, ए प्लस बी और प्लस AB/100, ये परसेंटेज वाला, ठीक है। तो 4 और 2 6 और प्लस 4 दूना 8 यानी कि 0.08 आएगा, इसको ऐड करोगे। 6 प्लस 4 दूना 8 अपॉन से 100 यानी कि 0.08, इतना परसेंट CI बना इस केस में। यहाँ पर 3 साल के लिए 2% का CI बताना है। तो अगर 2 साल के लिए 2% लगाते हो तो 2 दूना 4 और 0.2 का स्क्वायर 404 आएगा। 3 साल के लिए अगर निकालो तो इसके में एक बार और 2 ऐड करोगे यानी कि बोलोगे 4.04, ये ए हो गया, बी हो गया 2% और प्लस दोनों का प्रोडक्ट बाई 100, तो 404 का डबल 808 आएगा, और 0.100 करोगे तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी ही पॉइंट था 0.08, 100 करोगे तो ये 4 और 2 देखो 6 और 0.04 और प्लस ये आएगा 0.0808, यही आएगा ना। तो ये आ गया 6 और पॉइंट देखो 8 और फिर 0 और 8 4 12 का 2 और 1 1 2, ये आएगा, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कितना बन गया आप देखो, ये 1208 है और ये 08 है, तो कितना आएगा आप बोलोगे कि ये 08 तो रहेगा ही रहेगा, और 12 में से 8 जाएगा तो 4, 0 पॉइंट ये परसेंटेज आ रहा है। तो इतना परसेंट आपको निकालना होगा 10,000 का। 10,000 का इतना परसेंट अगर निकालोगे तो कितना बन जाएगा, ये देखो 408, और बाई ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10,000 ओवरऑल, यही आएगा। हाँ 10,000 ही था ना, कुछ ज़्यादा पॉइंट इधर उधर नहीं हो गया मुझे लगता है। 0.8 है और वो भी 40 है, फिर एक परसेंटेज अलग से है, ये तो कुछ ज़्यादा ही इधर उधर हो गया। देखो आप एक तो कि ऐसे केस में कभी भी फंसो तो आप आंसर इस डिजिट के आधार पे लगा दो। अगर डिजिट हर एक ऑप्शन में अलग अलग है तो आप देख लो, इसमें जो नन जीरो डिजिट्स हैं वो 408 है, तो 408 वाला आप आंसर मार्क कर दो अगर टाइम कम है तो, नहीं तो फिर हम चेक करते हैं। देखो है सही, बेकार में हम परेशानी कर रहे हैं। देखो परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 तो आ ही रहा है, तो इससे ये कट गया, और 100 से डिवाइड करोगे तो ये 4.08 आ ही रहा है, तो अपना ये आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कंटेनर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप हुज डायमीटर इज 14 एंड हाइट इज दिस। तो ये तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आपको बताओ टोटल सरफेस एरिया निकालने आता है ना, TSA जो होता है एक बेलन में वो क्या होता है 2πr और इंटू r+h, ये फॉर्मूला लगा देना। अभी भी देखो अगर आप चाहो सॉल्व करना तो आप इतना तो बात कह ही सकते हो कि यहाँ पे पाई आने का मतलब आंसर जो होगा वो 11 से कटना चाहिए। आप चेक कर लो, ये कटेगा 4 4 8 में से 3 जाएगा, 11 से नहीं कटा, 4 2 6 और ये 5 और 1 6, ये कट रहा है। ये 3 और 2 5 और ये नहीं कटा, ये 8 4 12 में से एक जाएगा 11, ये भी कट रहा है। लेकिन दोनों में से अभी भी सही आंसर कौन होगा, तो अब ये आगे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। r+h आप चेक कर लो, r+h, r 7 है और h कितना है 25, तो 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, 32 यानी कि आंसर 8 से कटेगा। 8 से ये कट रहा है, 8 बचे 40, ये नहीं कट रहा, 8 से ये कट जा रहा है, हो गया आंसर बस। या फिर आप पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शॉपकीपर मिक्स 2 क्वांटिटीज ऑफ राइस विच कॉस्ट दिस एंड दिस, ठीक है, सच दैट ही हैज़ 15 किलोमीटर ऑफ ब्लेंडेड राइस कॉस्टिंग हिम ऑफ टोटल इतना, ये है, ठीक है। तो हमसे ये कह रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द राइस कॉस्ट दिस, इसका वेट पूछ रहा है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया ना, इसमें बस लैंग्वेज सीधे एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो। देखो पहला वाला जो राइस था उसका रेट था 40 का, तो मैंने 40 ले लिया। दूसरा वाला जो राइस है उसका रेट है कितना 47.50, तो ये 47.50 हो गया। और ओवरऑल जो देखो ओवरऑल कितना बनेगा, 15 केजी का मिक्सचर बनता है और उसका रेट होता है 645। तो पर केजी कितना पड़ा, पर केजी का रेट कितना पड़ गया आप बताओ, 645 पड़ा है 15 केजी का, तो पर केजी का ये काटोगे 43 रुपीज़ पड़ गया। तो जो मिक्सचर का प्राइस है पर केजी का वो 43, वो बीच में हमने रख दिया।
अब ये माइनस करोगे, ये माइनस करोगे 4.5 और ये आ गया कितना 3। ये पॉइंट हटा दो 0 और 15 से काट दो, 15 तियाँ 45, 15 दूना 30। यानी कि ओवरऑल देखो ये पहला टाइप अगर 3 केजी था और दूसरा 2 केजी तो ओवरऑल 5 केजी बन रहा था, ओवरऑल 5 बन रहा था ना। लेकिन क्वेश्चन में ओवरऑल कितना केजी है, ओवरऑल मिला के 15 केजी है। तो 5 की वैल्यू अगर 15 केजी है यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 केजी, इससे काट दो। और हमसे 2 वाला पूछ रहा है ना 47, तो इसका 2 ही आ रहा है ना, 2 की वैल्यू 2 तियाँ 6 केजी, तो 6 यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 38% मिला और वो 7200 मतों से जीत गया, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी है। देखो अगर टोटल 100% होते, इसमें से एक को अगर 38% मिला तो दूसरे को कितना परसेंट मिल गया, तो आप बोलोगे 100 में से 38 माइनस कर तो दूसरे को मिल गया, एक मिनट, 62%। ठीक है, और जीतने वाला कितने से जीत गया, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर 34% से वो जीत गया। 34 ही आ रहा है, 38 मिला और वह 7200 मतों से हार गया, वही हारा या जीता जो भी है। 38 मिला तो 8 तो 10, 6 3 9 1 10 सही है। तो 12 में से 8 गया 4 और ये बच गया कितना, 5 में से 3 गया 2। अच्छा ये 24 आ रहा है ना, 100, ये 24 आ रहा है, यानी कि वो 24% से जीता है, लेकिन क्वेश्चन में तो वो 7200 से जीता है। तो 24 तियाँ 72 यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई 300। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000, यानी कि 30,000 वाला आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, 9 नंबर। ये कह रहा है कि शॉपकीपर वांटेड टू सेल 3000 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स, ही गेव 2 ऑप्शंस। देखो 2 ऑप्शंस उसने दिया, क्या दिया ऑप्शन, आपको आधा दिख नहीं रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। देखो 2 ऑप्शन दिया उसने, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10% का, यानी कि 10% का 3 बार डिस्काउंट देगा सक्सेसिव, या एक ही बार वो 30% का डिस्काउंट देना चाहता है। तो इसमें कह रहा है कि जो खरीदने वाला है उसको कौन सा ऑप्शन इसमें से चूज करना चाहिए, या इसमें ये दे रहा है कि देखो फॉर्मर ऑप्शन हाउ मच एक्स्ट्रा लेस कंपेयर टू द सेकंड ऑप्शन, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें दूसरे वाले ऑप्शन से उसको कितना कम या ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आप देखो पहले ऑप्शन में वो 10% 3 बार उसको सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा, तो 10% 3 बार अगर आपको याद हो 46.41% बनेगा, ठीक है। और दूसरी बार में देखो सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, ये तो सी आई निकल गया, सक्सेसिव डिस्काउंट था ना। 2 बार आप निकालो तो आप बोलोगे +10, सॉरी डिस्काउंट है तो माइनस का 10 लोगे, -10 और +10 का स्क्वायर 100/100। तो ये 10 10 20 में से एक जाएगा तो ये आ गया 19%। इसके साथ एक बार और 10 लगा दो, -10 और माइनस माइनस प्लस 190/100 यानी कि 1.90। तो ये हो गया 39, 39 में से 1 माइनस करोगे 38 यानी कि 37.10, इतने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है। सही निकला ना ये, आप देख लो। यहाँ पर बन गया आपको कितना 29 ही है यार, क्यों गलत हो रहा है आज, ये तो 29 ही बनेगा ना, तो ये 27 बनेगा इस केस में। तो देखो ये 29 बन रहा है, एक करोगे तो 28 और वो हटा दोगे 27 पॉइंट इतना बन गया डिस्काउंट। अगर देखो यहाँ पे इतना डिस्काउंट बन रहा है और सेकंड केस में कितना डिस्काउंट बन रहा है, उसमें डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ओवरऑल इसको देखो कितना परसेंट का डिफरेंस आ जा रहा है, आप माइनस कर लो ये। तो आप माइनस लोगे तो देखो 0.9 तो यहीं पर है, 0.9 करोगे तो 28 है, यानी कि 2.9% आ रहा है, ठीक है। तो 2.9% उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा पहले वाले केस में, क्योंकि दूसरे में 30% का डिस्काउंट मिल रहा है और पहले वाले केस में 27.10 यानी कि 10% है। तो इसको पहले वाले केस में 2.9% ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो 2.9% 3,000 का कितना होगा 3,000 और इसका 2.9% निकाल लो, ये पॉइंट हटाओगे और ये 20 से 20 9 3 27 यानी कि 87 रुपीज़ ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है पहले वाले में। दूसरा क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबे घनाकार पात्र में फिट की जा सकने वाली सबसे बड़ी लंबी डंडी की लंबाई, स्टिक की लंबाई बताना है। देखो अगर ये घनाकार पात्र है यानी कि ये क्यूबिकल है, क्यूबिकल वेसल है, तो इसमें जो सबसे लंबा पाइप रखा जा सकता है या जो रड रखा जा सकता है उसका लेंथ होता है इसके डायगोनल के बराबर, और डायगोनल होता है √3 और इंटू का इसका एज यानी कि साइड। तो इसमें √3 और इंटू साइड क्या है, इसमें 20 है साइड, तो यहाँ पे 20 रख दो यानी कि 20√3, तो ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई कंपनी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है और उस विशेष वस्तु पर 20% का लाभ भी प्राप्त करती है तो क्रय मूल्य से कितने परसेंट उस पर लिखा गया है ज़्यादा। देखो एमपी और सीपी का रेशियो मैंने कल भी बताया था, एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट,
प्रॉफिट 20% मिलता है तो ये 120 हो गया। सीपी होता है 100 माइनस का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट 20 का है तो 100 में से 20 डिस्काउंट कर दो, ये 80 आ गया। ठीक है, तो सीपी से कितना ज़्यादा लिखा है तो आप बोलोगे देखो 40 ज़्यादा लिखा है 80 से, यानी कि 1/2, तो 50% ज़्यादा लिखा है। 1/2 का मतलब कितना हुआ 50%, तो 50% लिखा है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ फ्री मिलती हैं, तो बताओ कितने % का डिस्काउंट मिल गया। देखो 24 चूड़ी खरीदी, 6 चूड़ी फ्री में मिल गया, यानी कि ओवरऑल 30 चूड़ी मिला उसको। बात समझना, ओवरऑल कितना मिल गया उसको, 30 चूड़ी मिल गया। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा देखो यहाँ पर एक और बात समझना आप, कि इसमें फ्री कितने मिले। अगर वो 30 चूड़ी दे दिया, ठीक है, 30 बैंगल्स दिया, 24 खरीदा लेकिन वो दिया कितना 30, तो निश्चित रूप से उसका कितना गया, वो कितने अंकित मूल्य प्राइस वाला आपको दे दिया, 30 रुपए का सामान आपको दे दिया। अगर सबको 1-1 रुपए मान ले तो वो 30 रुपए का सामान आपको दिया, जिसमें से डिस्काउंट वो 6 रुपए को दिया है। तो डिस्काउंट परसेंट कितना बनेगा, 6 रुपए का डिस्काउंट ओवरऑल 30 पे और इंटू का 100, तो 6 पच्चीस 30 और 5 से 20 25 20%। आप सीधे इसको रुपए में मान लो कि देखो 24 रुपए का सामान खरीदा तो उसमें 6 रुपए का फ्री मिल गया, यानी कि वो अपने हिसाब से 30 रुपए का दे दिया, उसमें से 6 फ्री दिया है, तो 20% का आ गया डिस्काउंट। अगला सवाल कह रहा है साइन 18 की वैल्यू आपको दे रखी है ये वाली, तो कॉस 18 की वैल्यू बतानी है। देखो अगर साइन थीटा दे रखा है तो कॉस थीटा आप कैसे निकालते हो, दिस इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो ये बोलोगे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि ये हो गया √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर, यही बताना होगा। तो ये 1 माइनस देखो 5 का स्क्वायर 5 और 1 6, और माइनस 2 √5 और बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये आएगा। तो ये आ गया 16 में से 6 जाएगा तो 10, और माइनस माइनस का हो गया प्लस 2 √5 और बाई 16, इसका स्क्वायर रूट। देखो 16 का स्क्वायर तो 4 लिख दोगे तो ये 10 प्लस 2 √5, इसका स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, और अपॉन 4, तो ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए अकेले किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी की सहायता से वो 9 दिन में कर देता है, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। होमवर्क क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो द आइडेंटिटी दिस इज इक्वल टू दिस होल्ड्स ऑल द रियल वैल्यूज, तो जेड की वैल्यू ऑफ जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी और माइनस का सी, ये वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये मुश्किल सवाल नहीं है, ट्रिगो का सवाल, अच्छा सॉरी ट्रिगो बोल रहा हूँ मैं, अलजेब्रा का सवाल है, इजीली हैंडल हो जाएगा। बेसिकली ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो इसको कंपेयर करने के लिए मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4z, और प्लस का 7 चौके 28, राइट साइड में है आपका 2z और माइनस का 1, मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे करोगे 4 दूना 8 और जेड स्क्वायर, 4z को इससे करोगे तो ये प्लस का होगा, 4z को तो इससे कर ही दिया, माइनस का 4z आएगा, और फिर प्लस का 28 दूना 56z और माइनस का 28 आएगा, यानी कि ये आ गया 8z स्क्वायर और प्लस का 52z और माइनस का 28, और ये इन सब के बराबर है, यानी कि a जेड स्क्वायर प्लस बी जेड और प्लस सी। अब कंपेयर कर लो, देखो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है, इसमें जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यानी कि ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू देखो जो जेड के साथ है वो बी है, तो जेड के साथ इधर 52 है, और सी की वैल्यू इधर -28 बचा, तो सी की वैल्यू -28। अब आपसे पूछा था ए स्क्वायर, तो ए 8 है, तो ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, माइनस बी यानी कि 52, और माइनस सी देखो -28 है और यहाँ भी माइनस लगा है, तो +28 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 40। ठीक है, 92 में से 52 को माइनस करोगे 40, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो 28 माइनस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब तो 27 होता है, तो ये 1 आ गया, और प्लस ये 99, तो ये ओवरऑल 100 आ गया। फिर प्लस 136/4, 4 से भाग करोगे तो 4 तियाँ 12 और 4 चौके 16 गुना में 5। ठीक है, तो ये आ गया 5 चौके 20 का 0, और 5 तियाँ 15 और 2 17, और बीच में अभी रहेगा प्लस। इसको कर लो, ये माइनस का हो गया 44, और माइनस 2 दूना 4, 44 माइनस 4 हो गया 40। इसमें से ये माइनस कर लो तो ये 130, और प्लस ये 100 आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया 230। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति शहर ए से बी की दूरी 24 की स्पीड से चलता है और बी से ए 16 की स्पीड से चलता है, 2xy/x + y, आपको याद है औसत चाल, फॉर्मूला लगा लेना, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो इसमें ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है, बेकार का क्वेश्चन में क्यों टाइम लगाएं, इतना मेहनत वाला क्वेश्चन है ही नहीं। एक किसी कक्षा में 10 छात्रों का औसत अंक है ए, एक कक्षा में 10 छात्रों के समूह का औसत अंक है। ठीक है, और ये कह रहा है कि a+8 जो है वो 15 छात्रों के समूह का औसत है। दिए गए 10 छात्रों का समूह भी शामिल है, जिसमें 10 छात्र और शामिल हैं। 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक x है, और 15 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक y है। तो x y का अनुपात भी दिया है, तो a + x + y बताना है क्या होगा।
ये थोड़ा क्वेश्चन लगा अलग टाइप का। देखो अब जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वैसे वैसे हम करते जाते हैं। ये क्या कह रहा है कि ए जो है वो 10 छात्रों के समूह का औसत अंक है, ठीक है। और ए प्लस 8 15 छात्रों के समूह का औसत अंक है, ठीक है। जिसमें पहले वाले ये 10 छात्र भी शामिल हैं। अब देखो इस बात को आप कैसे लिखोगे, 10 छात्रों के समूह का औसत अगर ए है तो उनका योग कितना होगा। मान लो मैं एस 10 लिख देता हूँ, एस यानी कि सम, ठीक है। ये एस जैसा लग नहीं रहा, मैं एस जैसा लिख देता हूँ। मान लो ये हो गया एस 10, 10 छात्रों का योगफल कितना होगा। योगफल यानी कि सम होता है एवरेज इंटू नंबर, तो 10 लोगों का एवरेज ए है तो ये हो गया 10A, ठीक है। फिर ए प्लस 8, ये एवरेज है 15 लोगों का, यानी कि अगर आप 15 लोगों का एवरेज लिखोगे तो ये आ जाएगा ए प्लस 8 और गुना में 15 लोग, ठीक है। 15 नंबर है ना, नंबर इंटू एवरेज, एवरेज तो 15 को ए प्लस 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15A और प्लस 15 अठे 120। अब कह रहा है कि जो 10 छात्र थे इनके समूह का जो कुल अंक है यानी कि टोटल सम है वो x है। देखो टोटल सम तो हमने ये 10A ले रखा है, इसकी वैल्यू को ये x बोल रहा है। और फिर कह रहा है कि ऐसे ही 15 छात्रों का जो समूह था इसका y है, यानी कि इनको y बोल रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि x और y का रेशियो 3 और 5 है तो a प्लस एक्स प्लस वाई बता दो, ठीक है। अच्छा देखो x y का रेशियो 3 5 है तो मैं x को ले लेता हूँ कि चलो ये 3k हो गया, और y को मैं ले लेता हूँ कि ये 5k हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो x है इसको मैं ले लेता हूँ कि ये जो x है ये तो 3k है और ये कितना है 5k। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को मैं कर देता हूँ डिवाइड, ठीक है। अगर दोनों को आप डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, आप देखो, आप बोलोगे ये 10A और अपॉन कितना आ जाएगा, ये 15A और प्लस का 120, और राइट साइड में आएगा 3/5, क्योंकि के तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 पचे 50 और 15 तियाँ 45, 45 में से 50 जाएगा तो 5A और इक्वल टू 12 तियाँ 36 यानी कि 360, ये 5 आ रहा है, सॉरी 5 से इसको काट दो तो A की वैल्यू आ गई 72। अगर a की वैल्यू 72 आ गई तो हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो जो 10a है ये तो 3k के बराबर है, तो आप बोलोगे कि 3k जो है बेसिकली ये 10a के बराबर है। a की जगह पर मैंने 72 रख दिया तो 3 से काटोगे 24 या 72 यानी k की वैल्यू आ गई 240। तो यहाँ से हमें बताना है a और प्लस एक्स प्लस वाई। देखो a और प्लस एक्स और प्लस वाई, a हमने निकाल दिया है कि ये 72 है, x प्लस वाई कितना है, देखो x 3k है y 5k है तो ये हो गया 8k। तो आप बोलोगे 72 और गुना में 8 और k के जगह पर रख दो 240, तो 24 अठे कितना हो जाएगा, ये देखो 8 चौके 32 का 2 और 8 दूना 16 और 3 19, तो ये आ जाएगा 2 7 और 2 9, 1992 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। -10 से 35 के बीच 5 से कटने वाली सभी संख्याओं का औसत एवरेज। एक चैप्टर पता नहीं किसने भाई सस्ते नशे करके ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं। बताओ परसेंटेज, ये किसी में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चन है तो 3 3 4 4 तक आ गए हैं। अब इसमें देखो एवरेज के ये तीसरा चौथा क्वेश्चन मिल गया एवरेज का। 10 से 35 के बीच जो 5 से कटने वाले हैं उनका औसत बताना है। अच्छा बता, अगर औसत निकालना है आपको तो 5 से आंसर भी कटेगा ही कटेगा, ये तो नहीं कट रहा है, ये तो हटा दो। और ये भी आपका देखो, अब ये मैं ये नहीं कहता कि पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है। -10 और 35 के बीच 5 से कटने वाली सभी संख्याओं का औसत बताओ। तो देखो इसमें 5 5 का गैप आएगा ना, यानी कि गैपिंग सेम है, ये एपी में आ रहा है तो आप फर्स्ट और प्लस लास्ट और बाई 2 कर सकते हो। फर्स्ट कितना है यहाँ पर, इतना बीच कह रहा है, बीच का मतलब -10 और 35 को तो नहीं लेना है, तो -10 के बाद जो 5 से कटने वाला नंबर है वो -5 है, और प्लस लास्ट नंबर 35 से पहले जो 5 से कटने वाला है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे 30 है और बाई 2, लेकिन यार ये तो 20 नहीं दे रहा है। प्रकृत पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, एवरेज ऑन द नेचुरल नंबर बाय। देखो इंग्लिश में यार इसने फ्रॉम लिख दिया लेकिन हिंदी में के बीच लिख दिया, ये गलत बात है। इंग्लिश में भी बिटवीन लिखना चाहिए था, और अगर फ्रॉम लिखा है तो यहाँ पर लिखना चाहिए था कि -10 से 35 तक, ठीक है, हिंदी में तक लिखना चाहिए था। यहाँ पर फ्रॉम दिस टू दिस लिख दिया, इसका मतलब कि -10 टू हमें 35 दोनों को ही कवर लेना है, उसमें इंक्लूड करना है। लेकिन यहाँ पर तो इनके बीच लिख दिया तो हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। बताओ, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना भाई, यहाँ तो क्लेम करनी चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि वो बोल देगा कि जब भी हिंदी और इंग्लिश में कोई डिस्प्यूट हो तो हम इंग्लिश को मानेंगे और इंग्लिश वाला सही है। तो आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दो, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा देखो एवरेज में अब आप पूछोगे डिविजिबल बाई 5, जो 5 से डिवाइड हो रहा है और वो भी नेचुरल नंबर, ये कह रहा है, बात समझना ध्यान से।
यहाँ पे ये बात क्या लिखा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब कि हम नेगेटिव नहीं ले सकते। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। हमें हालांकि नंबर्स कहाँ से लेने हैं, आप ध्यान देना, नंबर्स लेने हैं -10 से -10 -9 -8 ऐसे करके लेने हैं, और ये लेने हैं 35 तक। इनमें जो जो 5 से डिवाइड हो रहा है उसका एवरेज बताना है, लेकिन वो कौन सा संख्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए, यानी कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। तो हम इन सब को तो भूल ही जाएंगे ना, हम फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर सकते हैं डेफिनेटली। फर्स्ट नंबर इसमें क्या मिलेगा आपको 5 और लास्ट नंबर मिलेगा 35/2, तो ये 40 का आधा 20 आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक ठोस खिलौने की आकृति एक बेलन और एक शंकु और एक अर्धगोला प्याले के संयोजन के समान है। वाह। खिलौने के बेलनाकार भाग का आयतन खिलौने के कुल आयतन का 50% है, और शंक्वाकार भाग का आयतन खिलौने के कुल आयतन का 20% है। तो खिलौने के शंक्वाकार, बेलनाकार और अर्धगोलाकार के आयतनों का अनुपात बताओ। तो ये फिर तो लास्ट में इजी कर दिया इसने। मैं डायग्राम ही बना देता हूँ। देखो ये पहले तो एक अर्धगोला बनाने के लिए कह रहा है, तो मान लो मैंने ये बना लिया। पहले एक ये हो गया आपका हेमीस्फीयर। इसके ऊपर कह रहा है कि इसके ऊपर होगा एक सिलेंडर, तो ये सिलेंड्रिकल शेप हो गया। इसके ऊपर कह रहा है कि एक बनाना है अब कोन आपको, ठीक है, तो ये हो गया कोनिकल पार्ट, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या आपको दे रखा है, इसमें ये बोल रहा है कि ये जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका जो वॉल्यूम है, इसको मैं V2 लिख रहा हूँ। इसका वॉल्यूम कितना है, इसमें कह रहा है कि देखो इसका जो वॉल्यूम है, द सिलेंडर कॉन्ट्रीब्यूट्स 50% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, यानी कि टोटल वॉल्यूम का 50% है। तो टोटल वॉल्यूम अगर मैं 100% ले लूँ तो ये उसमें से 50 आ जाएगा, ठीक है। 100 ले लेता हूँ तो ये 50 आ गया। अब इसमें से ये कह रहा है कि इसके बाद देखो जो कोनिकल पार्ट है वो 20% है। कोनिकल पार्ट 20% हो गया, यानी कि इसको मैं V1 लिख देता हूँ, ये 20 हो गया। 100 में से 50 और 20 70 निकल गया, तो तीसरा कितना हो गया, इसमें 30 बन गया। और इन्हीं का तो हमें रेशियो बताना है कि इनका रेशियो क्या आएगा। तो देखो पहला 20 है, दूसरा 50 है और तीसरा 30 है। 0 0 काट तो 2 5 और 3 आएगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, देखने में बस डराने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, देखो यहाँ पर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट्स मेड बाय द कंपनी इन द ईयर्स इतना एंड इतना। 15 और 17 में जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसका डिफरेंस बताना है। बताओ 15 में देखो ये जो है ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। 15 में प्रॉफिट कितना है, देखो 15 ये वाला है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो, 60 में से 30 माइनस कर दो, तो यहाँ पर 30 लाख का प्रॉफिट मिल गया। और 17 में कितने का प्रॉफिट मिला है, ये 80 हो गया इनकम और 60 हो गया एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे 10 लाख का डिफरेंस है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ठीक 94% अंक प्राप्त किए। 94% किसने लाया है इसमें से, तो आप इसमें से देख लो, दर्शन लाया है 94%। दर्शन कहाँ है भाई, दर्शन। अच्छा इसमें अब टोटल का देखना है क्या, हमें औसत एवरेज बताना है ना, यहाँ पर एवरेज लिखा है, किसका एवरेज 94 आएगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन अब आपको बढ़ा सकता है कि सबको ऐड करके और उनके नंबर से डिवाइड करना और देखना कि क्या 94 आएगा। तो एक काम करते हैं, हम 94 को मैं ले लेता हूँ कि डेविएशन मेथड में अप्लाई कर रहा हूँ, 94 को ही मैं एवरेज मान लेता हूँ सबके लिए। पहले हमें दर्शन के लिए चेक करने हैं, तो ये दर्शन भाई हैं अपने। तो देखो अगर 94 को मैं एवरेज मानता हूँ तो 94 से कितना कम है, तो आप बोलोगे टोटल डेविएशन 0 होना चाहिए, इसका मतलब जिसमें टोटल डेविएशन 0 आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये 94 से आप देखोगे कि 4 और 2 6 कम है, यही है ना। ये यहाँ पर तो डेविएशन 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर फिर से 6 कम है, और यहाँ कितना हो गया आपका 4 ज़्यादा हो गया। तो देखो ये 4 और 2 6 से 6 कट जाएगा, 6 का डेविएशन आ रहा है, यानी कि इसमें तो 94 एवरेज नहीं है। दूसरा अमित है, अमित में आप चेक कर लो, यहाँ डेविएशन चेक करो, ये 94 से 4 ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, और ये कितना कम है, ये 5 कम है, और ये आपका 2 ज़्यादा है। तो यहाँ तो कभी भी ये डेविएशन 0 नहीं बनेगा। तीसरा ऑप्शन है केविन, केविन का चेक करो, 96 यानी कि 2 ज़्यादा, 99 यानी कि 5 ज़्यादा, ये तो 0 ही है। ये 87 यानी कितना कम है, 3 और 4 7 कम है, और ये 94 यानी कि ये 0 ही है। तो देखो 5 और 7 प्लस का और 7 माइनस का कट गया, यानी कि यहाँ पे डेविएशन जो है 0, यानी कि इसी में एवरेज कितना बनेगा 94, ठीक है। तो केविन अपना आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन ये है अपने पास, कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग टेबल shows the marks for 4 students in 4 different subjects in an examination, यानी कि जो आपको टेबल बनाया है इसमें 4 छात्रों का आपको मार्क्स दिया गया है, अंक दिया गया है, और वो भी 4 अलग अलग
विषयों में दिया गया। अब ये कह रहा है कि हु अमॉन्ग द 4 स्टूडेंट्स स्कोर द लोवेस्ट एग्रीगेटेड मार्क वेयर मार्क्स ऑब्टेन। ये कह रहा है कि देखो सबको मिला करके किसने सबसे कम अंक लिया है, तो आप सबका ऐड करके चेक कर लो सबसे कम किसका है। इसका कितना है, 6 और 7 13 और 7 हो गया कितना, 20 और 5 25 और 25 यानी कि 250, और ये हो गया 5 3 8 और एक 9 और 7 16। ठीक है, तो ये 250 और 16 कितना हो गया, 276, तो ये लाया है। अच्छा सॉरी, हमने तो गलत ही ऐड कर दिया। ये पी ऐसे ऐड होगा ना, देखो ऐसे हमें ऐड करना है इस डायरेक्शन में। तो ऐड कर लो, ये 6 और 7 13 और 7 हो गया कितना, अब इसको पहले हटा देने दो तब ऐड करना आसान होगा। देखो 5 5 10 और 2 12 और 8 20 का 0, और ये हो गया 6 और 7 13 13 और 7 20 और 5 25 और 2 हमने लिया था हासिल, तो ये आ गया 25 और 2 27 270 ये आ गया। इसका देखोगे 7 और 6 13 और 7 20 और 5 25 आ गया। 25 के बाद देखो ये 3 और 7 10 10 और 8 18 और 2 20 25 और 20 ये 270 ये भी आ गया। ये तो कम ही मतलब सेम ही हो गए। इसको चेक कर लो 71 वाले को, तो आप बोलोगे ये 7 और 5 12 और 5 17 और 6 21 210 हो गया। 1 और 9 10 और 5 15 और 5 20 210 और 20 230 आ गया। अभी तक तो यही कम है, क्यों जोड़ लो, 5 7 12 और 5 17 और 7 24 यानी कि 240 तक चला गया, तो यही कम होगा, 8 सबसे कम है। ठीक है, तो ये अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, लेकिन लाइक करके जाना देखो, और ऑफलाइन देख रहे हो तो जाके लाइक करके आओ और कमेंट भी करके आओ। ठीक है, बाय।